हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज पवन शर्मा। चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और यह है आपका कक्षा 10 का एनसीईआरटी का गणित, जो कि प्रश्नावली चल रही है आपकी 5.2। और हमने जो दो वीडियो इसके जो दो पार्ट हैं वो बनाए थे, उस दो पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्यूशन किया है। जो 14 क्वेश्चन हमने उस दोनों पार्टों में क्या किया है, कंप्लीट किए हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है बेटा 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा जो 15 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 15 वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 कॉमा डॉट 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 और 3, 10, 17 के n पद बराबर होंगे। दो हमारे पास क्या है, दो समांतर श्रेणी दे रखे हैं बेटा, एक ये है एक ये है। ठीक है, तो n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां बराबर होंगी, ये आपको क्या निकालना है। यहाँ पे n का जो मान है वो हमको यहाँ से निकालना है बेटा। ठीक है, n का कौन सा पद होगा जो दोनों श्रेणियों को बराबर करेगा, यहाँ पे हम इसको निकालेंगे। ठीक है, ये है आपका प्रश्न पार्ट 3 है बेटा। ठीक है, और जो दो पार्ट हैं आपको आप उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको वहां से देख सकते हैं। ठीक, अब हमको क्या दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, हमको दे रखी है बेटा दो समांतर श्रेणी दे रखी है, तो हम इसको मान लेते हैं AP1 मान लेते हैं इसको, जो कि हमारे पास 63, 63, एक 65 और 67। ठीक है, यहाँ पे ए बराबर क्या है बेटा हमारा, यहाँ पे ए बराबर हमारा 63 है, और जो डी है, डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, मतलब ए 65 में से 63 घटा देंगे, A2 ये है हमारा और A1 ये है, तो ये क्या आएगा आपका 2। तो जो सारवंतर है बेटा वो कितना है हमारे पास, सारवंतर हमारे पास है 2। ठीक है, जो हमारे पास सारवंतर है वो क्या हमारे पास 2 है बेटा। ठीक है, ये तो हुआ प्रथम समांतर श्रेणी। अब हमारे दूसरी जो समांतर श्रेणी है उसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये है आपका AP2। ठीक है, ये क्या है हमारा 3, 10 और 17, 3, 10, 17। ठीक है, अब ये क्या है हमारा प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर 3, जो सारवंतर होता है हमारा, पेपर में बेटा इसको लिखना जरूर आप, सारवंतर डी बराबर A2 माइनस A1। A2 हमारे पास क्या है बेटा 10, माइनस ये कितना 3, तो ये कितना होगा आपका 7। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यहाँ पे हम क्या मानेंगे, यहाँ पे मानेंगे दोनों समांतर श्रेणियां क्या है, nवें पद के बराबर हैं। ठीक है माना दोनों समांतर श्रेणियां, दोनों समांतर श्रेणी का nवां पद पद बराबर होगा, ये लीजिए बराबर होगा। और चैनल में नए हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, देखिए दो श्रेणी हमारी कौन सी, एक प्रथम श्रेणी एक द्वितीय श्रेणी। तो हमारी प्रथम श्रेणी हो गई और दूसरी हमारी द्वितीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी का nवां पद और बराबर किसके, द्वितीय पद का, द्वितीय श्रेणी का nवां पद, द्वितीय श्रेणी का nवां पद। ठीक है, यहाँ से हमने बेटा इसको हम लिख दिया आराम से। अब जो फॉर्मूला है हमारा an का, उसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे an। ठीक है, यहाँ पे an बराबर, सॉरी यहाँ पे an बराबर a प्लस, ये प्लस का निशान है, n-1 इंटू डी। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा, समझिए पहले इसको मैं काट देता हूँ पहले थोड़ा सा, यहाँ पे लिखते हैं an, ये है an के बराबर ये वाला। ठीक है, ये दोनों nवां पद पूछ रहे हैं ना, तो प्रथम श्रेणी का nवां पद ये है, द्वितीय श्रेणी का nवां पद ये है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा यहाँ से। ए का मान कितना है बेटा हमारा, ए का मान जो प्रथम श्रेणी में है हमारा वो है 63, 63 जो हमारी प्रथम श्रेणी है AP1 जो है, प्लस n का मान क्या करना है बेटा, यहाँ पे हमको निकालना है n-1। जो डी का जो प्रथम पद का डी है वो कितना है हमारा 2 है, बराबर ए सेकंड का कितना है बेटा यहाँ पे, ए बराबर यहाँ पे कितना दे रखा 3 और डी है 7। ए तो 3 है और डी कितना है बेटा हमारा यहाँ पे 7 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस n-1 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए 63 है। ठीक है, क्या दे रखा 63, 63 प्लस 2 का n में गुणा करेंगे 2n माइनस 2 एकम 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7।
ठीक, 63 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा 61। क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 61 प्लस 2n बराबर 7 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 4 प्लस 7n। ठीक है, ये यहाँ से हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ से करेंगे बेटा 61 और इस 4 को बेटा हम इधर लेंगे। 61 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, और इस 2n को हम इधर ले जाएंगे जो माइनस का 2n हो जाएगा। ठीक है, तो 61 और 4 कितना हुआ, 65 हुआ, बराबर 7 में से 2 घटाएंगे तो 5n आएगा। n बराबर 65/5 करेंगे तो n बराबर 65/5 करेंगे तो क्या आएगा, 13×5 = 65। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा, जो n का जो मान होगा वो 13 होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के nवां पद कितना होगा, nवां पद 13 होगा। कितना होगा बेटा, 13 होगा यहाँ से। ठीक है, ये आपका यहाँ से आंसर हो गया। ठीक, ये आपका यहाँ से आंसर। हमको क्या निकालना था, दो समांतर श्रेणी है, प्रथम समांतर श्रेणी हमको इसको मान लिया और द्वितीय इसको मान लिया। यहाँ से ए और डी निकाला, यहाँ से बेटा ए और डी निकाला, दोनों को हमने क्या करा, बराबर रख दिया, बराबर करके हमने एन का मान निकाल दिया, सिंपल है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ से सॉल्व आपका। ठीक, 15 के बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, ये कह रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, जिसका तीसरा पद कितना है, 16 है, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तीसरा पद तो 16 है और जो सातवां और पांचवां पद है वो क्या, 12 अधिक है, पांचवें पद से 7 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो हमको दे रखा है पहले हम वो लिख लेते हैं। हमको क्या दे रखा है, यहाँ पे हमको दे रखा है 16 क्या है, A3 बराबर कितना बेटा, A3 बराबर हमको दे रखा है 16, जो तीसरा पद है वो कितना हमारे पास 16। ठीक है, पहला समीकरण तो हम इसी को मान लेते हैं एक। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, सातवां पद पांचवें पद से, जो सातवां पद है वो पांचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस कर देंगे तो ये सातवां पद अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक सात को क्या लिख सकते हैं, a+6d, और a5 को हम क्या लिख सकते हैं, a+4d बराबर 12। a+6d माइनस का a कर देंगे, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो -4d बराबर 12। ठीक है, ये से ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, 6d में से 4d घटाएंगे कितना आएगा, 2d बराबर 12। तो d बराबर 12/2, 2×6 = 12। d का जो मान होगा बेटा वो कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा यहाँ से। ठीक, अब d का जो मान है हम समीकरण 1 में लगा देंगे। ठीक है, समीकरण बेटा हमने जो a3 माना है, इसको a3 को हम क्या और लिख सकते हैं, बताइए आप। जो हमारा ये a3 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, a+2d बराबर 16। इसको हम ये तो लिख सकते हैं, तो ये समीकरण हमारा ये वाला फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, a+2d बराबर 16। तो यहाँ पे हम लिखेंगे d का मान, d का जो मान है समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, a+2d बराबर 16, और d का मान कितना हमारे पास 6 है। ठीक है, कितना हमारे पास 6 है हमारे पास d का मान, तो यहाँ रखेंगे a+2 × 6 बराबर 16। ठीक, ठीक है, 6×2 = 12, तो a+12 बराबर 16, a बराबर 16 माइनस के ये 12 बेटा हम इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया, यहाँ से 4 निकल के आ गया। ठीक, a बराबर कितना आ गया, 4। अब जो हमारी श्रेणी होगी, ठीक है, क्या होगी, अब जो हमारी श्रेणी होगी वो क्या होगी, यहीं से हमारी जो श्रेणी बनेगी वो बनेगी, यहाँ पर लिख देंगे, अर्थात जो समांतर श्रेणी बनेगी वो क्या बनेगी हमारी, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके आपकी श्रेणी बन जाएगी आराम से। ठीक है, यही आपका आंसर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? ये कह रहा है ए बी 3 8 13 कॉमा 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने कह रहा है बेटा। ठीक है, तो अंतिम पद हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा प्रथम पद होगा। जो अंतिम पद से कह रहा है ना, वो कह रहा है अंतिम पद से ज्ञात कीजिए। तो अंतिम पद ही हमारा फर्स्ट पद माना जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 8 13 253। अंतिम से 20वां पद पूछ रहा है। अंतिम पद का मतलब क्या हो गया? अंतिम, तो यहाँ लिखेंगे अंतिम पद से। अंतिम पद से, ठीक है, अंतिम पद से ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 253। ठीक है, और डी हम यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे? हम 8 में से 3 घटाएंगे, लेकिन और भी क्या लगेगा? हम इधर से घटाते आ रहे हैं, तो क्या होगा? माइनस को हम बाहर रखेंगे, 8 माइनस 3 ये ऐसे रहेगा, क्योंकि इधर से भी तो घटा रहे हैं। ठीक है, इसलिए माइनस का चिन्ह हमने बाहर ले लिया। तो माइनस के 8 और माइनस के 3 प्लस का 3, ये हो जाएगा आपका डी बराबर माइनस के 5। ठीक है, डी का जो मान होगा वो माइनस के 5 रहेगा। अब क्या कर रहा है? वो 20वां पद पूछ रहा है। अंतिम पद से 20वां पद पूछ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 20वां पद। यहाँ पूछ रहा है वो समांतर श्रेणी का 20वां पद। अब 20वां पद क्या होगा जी? 20वां का पद हम किसको बोलते हैं? ए 20 को। इसको बोलते हैं ए 20 को। हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 19 डी। ए का मान कितना है हमारे पास? 253 है, प्लस 19 गुणा माइनस के 5 है, तो ये कितना आ जाएगा? 253 माइनस 19 पंजे 95। 95 को इसमें से घटा दीजिए, तो कितना आएगा? ए 20 बराबर, ए 20 बराबर कितना आ जाएगा? 3 में से 5 नहीं जाएंगे तो 13 में से 5 गए तो 8, 4 में से 14 में से 9 गए तो 5, 158 आ जाएगा। ठीक है, A20 का जो मान होगा, 20वां जो पद होगा हमारा, 158 होगा बेटा। ठीक है, ये आपका यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, A20 जो 20वां पद है आपका कितना होगा? 158 होगा। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, उसको भी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा? किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथे और 8वें पदों का योग कितना? 24। छठवें तथा 10वें पदों का योग 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने कह रहा है। ठीक है, A4 प्लस A8 बराबर कितना है? 24। और A6 प्लस A10 बराबर कितना है? 44। ठीक है, इन समीकरण, यहाँ पे एक बनेगा, समीकरण 2 बन जाएगा। इन दोनों को हम लिखेंगे, फिर वहां से हम समीकरण आराम से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए ये कह रहा है चौथा जो पद है, चौथा और 8वां पद क्या है? योग उनका 24 है। तो यहाँ लिख देंगे दिया है A4 प्लस A8, चौथा पद और 8वां पद का योग कितना है? 24 है। तो A4 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे A प्लस 3D, इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस 7D बराबर 24। ए और ए 2A क्या हो जाएगा बेटा? ए और ए कितना हो जाएगा? 2A प्लस 7 और 3 10D बराबर 24। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 एकम 2, ये 2 बाहर आ गया, प्लस 2 पंजे 10, तो 5D बराबर 24। तो A प्लस 5D बराबर 24/2। ठीक, अब 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? A प्लस 5D बराबर 12 आ जाएगा, क्योंकि 12 दूनी आपके 24 होते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा? एक समीकरण हमारा यहाँ से बन गया। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। अब क्या करेंगे? अब वो कह रहा है 10वें पद, छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। तो यहाँ पे भी लिखेंगे छठवां पद और 10वां पद। A6 प्लस A10 बराबर कितना है? 44। A6 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? A प्लस 5D, A प्लस 5D। इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस 9D बराबर 44। ठीक है, यहाँ पर A और A क्या होगा? A और A क्या होता है? 2A प्लस 5 और 9 14D बराबर 44 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लेते हैं। A प्लस 2 7 14 7D बराबर 44। ठीक,
ए प्लस 7D बराबर 44/2। यहाँ से कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ये क्या हुआ हमारा ए प्लस 7D बराबर क्या हो गया हमारा 22 हो गया बेटा। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 2 हो गया यहाँ से। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम इनको रख देंगे यहाँ पे। क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 व 2 से रखिए जी। अब रखिए A+7D बराबर 22 और दूसरा समीकरण हमारा A+5D बराबर 12। किसी को भी हम ऊपर नीचे रख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। और यहाँ पे करना क्या है, देखो यहाँ पे ए से नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर बेटा क्या होता है, इसके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ए से कैंसिल। 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा 2D बराबर 22 में से 12 घटाएंगे 10, तो डी बराबर 10/2। 2×5 = 10, मतलब कि क्या आया, डी बराबर क्या आया 5 आ गया हमारा। ठीक है, अब डी का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। यहाँ पे लिख लेते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है हमारे पास A+5D बराबर 12। A+5D बराबर 12, डी का मान 5 है, 5 × 5 बराबर 12, तो A+25 बराबर 12। ए बराबर 12 में से 25 घटाएंगे, 12 में से 25 घटाए तो कितना आया, माइनस के 5 दोगे तो 3 13, माइनस के 13 आ जाएगा क्योंकि माइनस का 25 प्लस के अंक से बड़ा है। ठीक है, अब क्या होगा, अब कह रहा क्वेश्चन में प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, इसके एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे एपी के प्रथम 3 पद। ठीक है, प्रथम 3 पद कौन से होंगे, एक तो हमारा माइनस का 13 हो गया, दूसरा क्या होगा, अब इसी में क्या होगा 5 का डिफरेंस होगा, डी कितना दे रखा 5, तो माइनस का 13 प्लस का 5, फिर दूसरा पद हो गया, तीसरा पद क्या होगा माइनस के 13 प्लस 5 प्लस 5, 5 का डिफरेंस बढ़ाना है ना। तो अब यहाँ से क्या बन जाएगी श्रेणी, ये बन जाएगी, एक तो माइनस का 13 हो गया ये, दूसरा माइनस के 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस के 13 में से 5 घटाएंगे प्लस का तो माइनस का 8। यहाँ पे माइनस के 13 में से और हम क्या घटा रहे हैं, प्लस का 10 घटा रहे हैं, 5 और 5 10 हो गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस के 3। ठीक है, इस तरीके से हम इस श्रेणी को लिख सकते हैं। प्रथम 3 पद हमारे A1 A2 A3 हमने आराम से यहाँ पर निकाल लिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसमें बोला था चौथा पद और 8वें पदों का योग 24 है, तो यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, यहाँ से हमने ये निकाल लिया, उन्हें क्या करा, छठवां और 10वां पद का योग कितना 44 है, तो A6 को हमने ये लिखा, A10 को हमने ये लिख दिया बराबर 44 के है, कॉमन दिया, इसको कट करके 22 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को हमने रख दिया यहाँ पे, यहाँ से डी का मान निकाल लिया और डी का मान हमने समीकरण फर्स्ट में रख दिया। ठीक, और यहाँ से डिफरेंस निकाल के -13 -8 -3, ये हमारे एपी के प्रथम 3 पद हमने आराम से निकाल दिया। ठीक है, अब निकालेंगे प्रश्न नंबर इसका 19 जो हमको दे रखा है, उसको हम यहाँ पर आराम से लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या कर रहा है, ये कह रहा है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। 5,000 तो थे ही, ठीक है, उसमें 200 रुपये प्रति वर्ष बढ़ा दिए जाते हैं, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। ठीक है, किस साल में उसको 7,000 रुपये मिलने चालू हो जाएंगे वो आपको बताना है इसमें। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे जो दिया है ए बराबर, ए मतलब प्रथम पद आपका क्या है इसमें। ठीक है, कितना दे रखा है 5,000 से शुरुआत की उसने। ठीक, और जो डिफरेंस है वो कितना आएगा हमारा, जो सार्वंतर है हमारा सार्वंतर डी बराबर कितना 200 रुपये हर साल बढ़ा दिए जाते हैं,
और ए एन दे रखा है इसमें 7,000। टोटल जो 7,000 कब मिलने चालू हुए इसको, तो एनवा पद निकालना है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला का है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है हमारा यहाँ पे 7,000 है, ए का मान कितना दे रखा है हमको 5,000, प्लस एन का मान हमको बेटा निकालना है, और डी हमारे पास है 200। 7 में से 5,000 घटा दो इधर ला के इसको, बराबर 200 एन माइनस 200 एकम 200। ठीक है, अब क्या है 7 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 2,000। इस माइनस 200 को हम इधर ले लेंगे, बराबर 200 एन। ठीक है, 2000 में इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 2200। 2200 बराबर 200 एन। एन बराबर क्या करेंगे 2200 बट्टे 200, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगी, और 2 11 दूनी 22, तो एन बराबर कितना आएगा 11। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 11 साल बाद उसको 7,000 रुपये मिलने चालू हो जाएंगे, सैलरी उसकी 7,000 मिलने चालू हो जाएगी। देखो, अर्थात यहाँ पे क्या है 1900 कितना साल दे रखा है, 1995 में 5,000 मिलते थे, 1995 में। इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1995 से 96 और 10 2006, तो ये हो जाएगा आपको 2006, वर्ष 2006 में। ठीक है, वर्ष 2006 में उसकी जो सैलरी है यहाँ पर लिख देंगे 2006 में उसकी सैलरी, उसकी सैलरी कितने वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद 7,000 रुपये हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए हमको दे रखा था प्रथम पद, जो कि हमको सैलरी मिल रही थी उसको 5,000 रुपये, हर वर्ष उसके 200 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं। ए एन हमको दे रखा कि 7,000 कब मिलेगी, तो एन में पद निकालना था, फॉर्मूला हमने यहाँ पे रख दिया। ए एन बराबर 7,000 है, ए बराबर 5,000, एन हमको निकालना था, और 200 ये है, ये 5,000 को हमने इधर भेज दिया तो माइनस हो गया, 7 में से 5 को घटाया तो 2,000 आया, इस माइनस 200 को हमने इधर ले दिया तो 2,200 बराबर 200। एन बराबर डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 से 22 को काटेंगे तो 11 बार कटे। ठीक, अब क्या होगा 1995 में उसको 5,000 मिल रहे थे, तो एन बराबर 11 वर्ष हो गया। ठीक है, 1995 में 11 को जोड़ दिया तो 2006, 2006 में उसकी जो सैलरी है 7,000 रुपये मिलने चालू हो जाएगी। ठीक है, आ गया होगा यहाँ से आराम से समझ में, कोई दिक्कत वाली बात है इसमें नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, क्या करें देखिए। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत इतने रुपये बढ़ा दी, 17.5 बढ़ाती गई। यदि एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतनी थी हो जाती तो एन ज्ञात कीजिए, कि इसमें कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए एन कितना दे रखा है हमको दिया है, यहाँ लिख देंगे दिया है, जो हमको दे रखा है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ए एन बराबर दे रखा है इसे 207.50। ठीक है, ए बराबर कितना यहाँ पे, ए है यहाँ पे 50। ठीक, और जो डी बराबर है वो कितना है, कितनी बढ़ा रही है वो 17.5, डी बराबर 17.5। यहाँ पे भी हमको क्या निकालना है, एन ही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला है ही हमारे पास, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, ए एन हमारे पास कितना है 207.50, 207.50 बराबर ए है हमारा 50 प्लस एन माइनस वन, और डी का मान है हमारा 17.5, 17.5। ठीक, अब क्या करेंगे 207.50 है, 50 को भी हम इधर भेज देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 207.50 माइनस 50 बराबर, अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे 17.5 एन माइनस 17.5 का एक में गुणा करेंगे तो 17.5।
ठीक है। अब 207 में से 5 घटाएंगे, तो यहाँ हम कर लेते हैं 207.50 में से 50 घटाओ, इस तरीके से घटेगा। 7 के 7, 10 में 5 के 5, 157.5, 157.50, ठीक, बराबर। अब इसको भी हम इधर ले लेते भी, चलो अब की बार ले लेंगे, -17.5। अब इसको भी हम इधर भेजेंगे, 157.50, ये माइनस का है, फिर हो जाएगा हमारा प्लस में 17.50 5, और ये क्या 17.5 n। अब 157.50 में इसको ऐड करिए, 17.5 को ऐड करिए, क्या हो जाएगा 0 0, 5 5 10 के 0, 801, 7 और 7 14, और 1 15 5 801, 5 और 6 7 और 1, ये हो गया हमारा 175, ठीक है। तो 175 बराबर 17.5 n, n बराबर 175 बट्टा कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 175 बट्टा 17.5, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, दशमलव हटाया हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 का हो जाएगा, या एक जीरो यहाँ पे पड़ जाएगी, तो इससे एक बार ये कट जाएगा, 1 × 10, तो n का जो मान है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से n का जो मान है वो आ गया हमारा यहाँ से 10, ठीक है। यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, n बराबर हो जाएगा बेटा यहाँ से हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। n ही ज्ञात करना था हमें, तो वो कह रहा है n सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतनी हो जाएगी, ठीक है। जो 10वें सप्ताह में, यहाँ पे लिख देंगे हम, 10वें सप्ताह में उसकी बचत है 207 रुपये, 207.50 हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। 5.2 में हमारे 20 ही क्वेश्चन थे जो हमने इनको डिस्कस किया है, ठीक है। 3 पार्टों में डिस्कस किया है इस एक्सरसाइज को, क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चन थे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 5.3 हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, इसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हमने यहाँ से एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में 5.3 एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को शेयर जरूर किया करें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।